जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेगनी क्लासेस। जैसा कि जेकेएसएसबी ने जूनियर असिस्टेंट की डेट नोटिफाई कर दी, 22 फेब को आपका एग्जाम है। एक महीना 4-5 दिन आपके पास है, बट मैं एक महीना कंसीडर करके चल रहा हूँ। ओनली 1 मंथ फॉर योर एग्जाम। एक मंथ में आप किस तरह से प्रिपरेशन करोगे, किस तरह से चीजों को फॉलो करोगे ताकि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओ, ये मुझे आपको समझाना है। मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ से पढ़ रहे हो, यहाँ से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, बट अगर ऐसे पढ़ रहे हो तो सिलेक्शन हो जाएगी, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है, मुझे कुछ टाइम देना समझाने के लिए, और किस तरह से मैं आपको बोलूंगा, जिस तरह से पढ़ने के लिए उस तरह से पढ़ने की कोशिश करना। आई एम एश्योरिंग यू योर नेम विल बी इन द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। ठीक है, तो कैसे आपको चीजें करनी, सबसे पहले हमें किसी भी चीज के बारे में जानना हो ना, तो उसका सिलेबस सामने रखो। ठीक है, बिना सिलेबस के तुम नथिंग हो। ठीक है, पहले तो सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। तो देखो, पहले ध्यान से देखो, आपके सिलेबस में 4 कंपोनेंट है, ऑल्दो मैं इनको 5 कंपोनेंट मान के चलता हूँ। पहले कंपोनेंट जनरल इंग्लिश में कितने टॉपिक्स हैं आपके? 13 टॉपिक्स हैं। ठीक है, कंप्यूटर की अगर मैं बात करें, देखो मैं अपने हिसाब से आपको बताऊंगा, कंप्यूटर में कितने टॉपिक्स हैं? 6 टॉपिक्स हैं। कितने टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग? 6, बट मैं इसको 7 टॉपिक मान के चलता हूँ। कितने टॉपिक? 7। क्यों? क्योंकि ये जो आपका ये है ना, फिफ्थ टॉपिक, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS एक्सेस एंड पावर पॉइंट, ये आपस में 2 टॉपिक्स हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। एक दिन आप MS वर्ड, MS एक्सेल को लगाओ, एक दिन MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट को एक लगाओ। तो टोटल यहां से कितने टॉपिक हो गए आपके? 7। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे पास? 13 टॉपिक इंग्लिश के हो गए, 7 टॉपिक्स हमारे कंप्यूटर के होंगे। अगर मैं मैथ रीजनिंग की बात करूं, मैथ रीजनिंग के आपके एप्टीट्यूड के 6 टॉपिक हैं और 8 टॉपिक आपके किसके? रीजनिंग के। तो टोटल यहां पर कितने टॉपिक्स होंगे? 14 टॉपिक्स हो गए आपके। ठीक है, 14 टॉपिक्स आपके ये हो गए। अब हम चलते हैं जो आपका सबसे वास्ट पोर्शन है, और जिसमें सबको एक, क्योंकि ये डायनेमिक है, इसकी टेंशन इसलिए रहती है, डायनेमिक है, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है। बाकी सारों का कन्फाइंड सिलेबस है और आप पढ़ के कर लेते हो, इसमें दिक्कत आती है। तो इसको ना आप मान लो कि ये आपके 6 टॉपिक्स ऊपर आ गए इंडिया वाले। ये अपने आप में ही एक एक महाभारत है, बहुत बड़े बड़े टॉपिक है 6। और ये जम्मू कश्मीर वाला जो इन्होंने 7th पार्ट में मेंशन किया ना, ये सारा ये अपने आप में एक एक टॉपिक है। तो इसको मैं फर्दर डिवाइड करूंगा। फर्दर किसमें? एक जेके हिस्ट्री, जेके इकोनॉमी, एक हेरिटेज एंड कल्चर, और एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। सर आपने जेके ज्योग्राफी की बात क्यों नहीं की? क्योंकि इसको मैं फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक्स है। तो दो ये हो गए, दो ये हो गए 4, और दो ये 6। तो टोटल 6 टॉपिक्स यहां से निकल गए, और टोटल यहां से कितने टॉपिक्स होंगे आपके? 12। ठीक है, हमें सब पता है। आप किस लिए बता रहे हो इसमें कितने टॉपिक्स है, कितने नहीं है? भाई कुछ समझाने के लिए बताओ। आपको पता है मैं बिना किसी रीजन के कुछ भी नहीं लिखता। अगर लिख रहा हूँ इसका मतलब कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में चल रहा होगा जो मुझे आपको समझाना है। तो टोटल आपके 12 टॉपिक यहाँ से, अगर मैं सभी टॉपिक्स पे ऐड कर दूं, मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाहता था। 13 टॉपिक्स आ गए आपके इंग्लिश के। ठीक है, 7 टॉपिक आपके आगे कंप्यूटर के, 6 वो, और MS वर्ड, MS एक्सेल वालों को 2 में डिवाइड कर दो। फिर 14 टॉपिक मैंने आपके निकाल के बता दिए किसमें? 14 टॉपिक आपके मैथ और रीजनिंग के मिला के 14 टॉपिक्स बनते हैं, और 12 टॉपिक मैंने आपके निकाल के, किसके निकाल के बता दिए? 12 टॉपिक्स आपके निकल के आपके जीके वाले पोर्शन के, जिसमें जम्मू कश्मीर और इंडिया वाला मिला के। ठीक है, तो टोटल इन सबको अगर आप ऐड करो तो कितने टॉपिक्स बन जाते हैं? 46 टॉपिक्स। मतलब आपको 46 टॉपिक्स तैयार करने 1 मंथ में। कितने महीने में? 1 मंथ में। 1 मंथ में भी नहीं, मैंने मैंने आपको इन टॉपिक्स को 15 दिनों में प्रिपेयर करा, क्योंकि आपने वापस रिवाइज भी तो करना है भाई। ऐसे क्या फायदा? ठीक है, तो अब आपने मैं सभी बताऊंगा कौन कौन से सोर्सेज हैं, कहाँ से पढ़ना, अवेकनिंग क्लासेस से क्या क्या पढ़ सकते हो, सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, कैसे टेस्ट टूस्ट देना, ये सब क्लियर कर दूंगा। तो टोटल वी हैव 46 टॉपिक्स एंड वी हैव 15 डेज टू कवर। 15 डेज इसलिए हमारे पास टाइम है, बट वापस रिवाइज भी तो करना है। 3 रिवीजन कम से कम पेपर से पहले होनी चाहिए आपको हर टॉपिक की। ठीक है, अब कैसे करोगे 46 टॉपिक को प्रिपेयर? जस्ट डिवाइड यूर पोर्शन। ठीक है, आपके पास वी हैव 4 पोर्शन। वन इज जनरल इंग्लिश। ठीक है, ध्यान से देखो, पहला हमारे पास जनरल इंग्लिश है, देन वी हैव कंप्यूटर, देन वी हैव मैथ्स, देन वी हैव रीजनिंग, और मैथ्स में आ गया रीजनिंग वाला, देन वी हैव जीके वाला कंपोनेंट। तो वी हैव टोटल 4 कंपोनेंट। ठीक है, जो जनरल इंग्लिश वाला कंपोनेंट है उसके डेली के आप 3 टॉपिक्स कर सकते हो आराम से। 3 टॉपिक्स जनरल इंग्लिश के कर सकते हो। कंप्यूटर के आप डेली के 2 टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हो। टॉपिक्स इसलिए मैंने पहले ही डिवाइड किया। एक टॉपिक का मतलब समझते हो, जनरल इंग्लिश का हर सिलेबस में लिखी हुई लाइन एक टॉपिक है। कंप्यूटर में हर सिलेबस में लिखी हुई एक लाइन एक टॉपिक है, बट MS वर्ड, MS एक्सेल को एक टॉपिक मानो, पावर पॉइंट और एक्सेस को एक टॉपिक मानो। मैथ्स की बात करें, हर एक टॉपिक में लिखी हुई एक चीज आपका एक टॉपिक है। तो इसमें भी आप 2 टॉपिक करोगे। एक टॉपिक आप करोगे एप्टीट्यूड वाला, एक टॉपिक आप करोगे रीजनिंग वाला, इस तरह से करोगे। ठीक है, और जीके वाला हर एक टॉपिक अपने आप में एक पार्ट है, तो जीके वाला भी आप एक दिन का सिर्फ एक टॉपिक कर सकते हो। जीके का 2 टॉपिक नहीं करना, नहीं कवर होंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने हर दिन 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने। कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने? 2। मतलब 2 सब्जेक्ट, मतलब मान लो आपकी चॉइस है, यहां से मान लो मैं उठा लेता हूं, मैं कंप्यूटर उठा लेता हूं,
और मैं उठा लेता हूँ, मैथ्स उठा लेता हूँ, मान लो स्टार्टिंग में, ठीक है, मैं कंप्यूटर मैथ्स आप कुछ भी उठा सकते हो, जीके इंग्लिश उठा सकते हो, जीके कंप्यूटर कुछ भी उठा लो। कंप्यूटर के मैंने 2 टॉपिक करने हैं एक दिन में, क्योंकि कंप्यूटर के एक दिन में 2 टॉपिक कवर होंगे और मैथ्स के एक दिन में 2 टॉपिक कवर होंगे, ठीक है। इसका मतलब हर एक दिन में ऑन एन एवरेज आप एक दिन में कितने टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हो? 4 टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। 4 टॉपिक आप एक दिन में प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, अगर आप आराम से करो। तो आपके टोटल टॉपिक कितने थे? 46 को डिवाइड करके चलो फॉर एग्जाम्पल लमसम 12 दिन बनते हैं। मैं आपको 5 दिन और एक्स्ट्रा देता हूं, 17 दिनों में आप इन सबको रिवाइज कर सकते हो। 17 डेज में आप एक बार पूरा सिलेबस अपना रिवाइज कर सकते हो। और जिसने इन 17 दिनों में इसको रिवाइज कर लिया ना, उसको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। सीधी बात बता रहा हूं मैं आपको, 17 दिन में अगर आपने एक बार पूरा अपना सिलेबस रिवाइज कर दिया, और वो हो सकता है भाई, मैं वही स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जो कर सकता हूं मैं, इसलिए तुम्हें बता रहा हूं तुम भी कर सकते हो, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने मैंने आपको टॉपिक्स डिवाइड करके बता दिया, आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट उठाने हैं। मान लो आपका मन है आपने कंप्यूटर और जीके उठा ली, तो कंप्यूटर के दो दो टॉपिक करने, जीके का एक टॉपिक होगा एक दिन में, क्योंकि जीके का टॉपिक बहुत वास्ट है, तो टोटल 3 टॉपिक्स एक दिन के हो गए, ठीक है। इस तरह से करते चलोगे, फिर जब कंप्यूटर जीके खत्म हो जाएगा, फिर आप इंग्लिश मैथ्स उठाएं, तो इंग्लिश के एक दिन में 3 टॉपिक होंगे, मैथ्स के 2 टॉपिक होंगे, तो 5 टॉपिक होने लगे एक दिन के, ठीक है। इस तरह से आपको करते चलना है, ठीक है। अब सर ये तो बता दिया आपने कि रोज के हमने 2 टॉपिक्स 2 सब्जेक्ट उठाने, और हर एक सब्जेक्ट के कितने टॉपिक्स लेने वो मैंने आपको बता दिया। अगर तो इंग्लिश है तो उसका एक दिन में 3 टॉपिक्स कवर होने चाहिए, कंप्यूटर है तो 2 टॉपिक्स कवर होने चाहिए, जीके है तो एक ही टॉपिक कवर हो जाए बहुत है, ठीक है, इतना ही करना है। अब सर हमें पढ़ना कहाँ से है, ये तो आपने बताया नहीं। देखो, पढ़ने के लिए आप कहीं से भी पढ़ो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अब पढ़ो, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे आपको इंग्लिश पढ़नी है तो इंग्लिश की केडी कैंपस की बुक आती है, प्लेन टू पैरामाउंट, बहुत अच्छी बुक है। इस बुक से आप टॉपिक पढ़ो, मेरी इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट से पढ़ लो, ठीक है, प्लेलिस्ट इंग्लिश की बनी है, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की, सारा बता दो कंप्यूटर की, अगर आपके पास अरिहंत की बुक है तो अरिहंत की कंप्यूटर की बुक से कर लो, और मेरी कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट से पढ़ लो, कंप्यूटर की जो मेरी मेन प्लेलिस्ट है वहां से पढ़ लो, ठीक है। थर्ड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन करो, ठीक है, केडी कैंपस बुक प्लस प्लेलिस्ट। बुक तो पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है, उसके साथ प्लेलिस्ट भी लगा लेना। फिर जीके, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो आपकी एक बुक आती है आईने जम्मू कश्मीर, इस बुक को साथ रखो एक हाथ में, और साथ में मेरी जम्मू कश्मीर वाली प्लेलिस्ट, और कहीं से यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो वहां की लगा लो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, बट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आपने इंडिया पढ़ना है तो आपके पास क्या, अगर आपके पास लूसेंट की बुक है या तरुण गोयल की बुक है, वहां से इन टॉपिक्स को पढ़ो, और साथ में आप मेरी प्लेलिस्ट लगा लो, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट, मैथ एंड रीजनिंग की अगर आप बात करें, मैथ्स एंड रीजनिंग की एम्पल ऑफ बुक्स इन द मार्केट। आपको जस्ट मैथ एंड रीजनिंग में ये नहीं होता एक पर्टिकुलर बुक है, आपने किसी भी बुक से कंसेप्ट समझना है, उसके क्वेश्चन करने हैं। अगर मान लो आपको बुक से नहीं पढ़ा जा रहा है, तो भाई सेंटर में बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, उनसे पढ़ो। मेरी प्ले लिस्ट में मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टॉपिक आपके मैथ्स रीजनिंग के पढ़ाए हुए हैं, तो आप टॉपिक का नाम लिखना, अवेकनिंग क्लासेस लिखना, आपको क्लियर हो जाएगा। आपको पता है गगन सर अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, आपको यूट्यूब में आपने देखा होगा। उसके बाद एसएससी आरबी वाले पढ़ाते हैं, एसएससी के कोई भी टीचर से पढ़ लोगे ना, आपका मैथ्स रीजनिंग वाला कंपोनेंट कवर हो जाएगा, ठीक है। यह आपका पढ़ने का तरीका है। अब मान लो, अब ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट चीज, मान लो आज आपने 4 टॉपिक कवर कर लिए, ठीक है, एक इंग्लिश के 2 टॉपिक कवर कर लिए, ठीक है, इंग्लिश के 2 टॉपिक मैंने आपको बोला, आपको एक दिन में कितने इंग्लिश के टॉपिक कवर करने, 3 टॉपिक कवर करने, ठीक है। और मान लो कंप्यूटर के 2 टॉपिक आपने एक दिन में कवर कर लिए, टोटल आपने कितने टॉपिक कवर कर लिए? 5। एक दिन में कितने टॉपिक कवर कर लिए? 5। अब इन्हीं 5 के 5 टॉपिक्स का रात को आपने एमसीक्यू रिवीजन सेशन लगाना है। क्या लगाना है? एमसीक्यूज का रिवीजन सेशन लगाना है, ठीक है, ये आपको रोज करना है। जो भी दिन को आप टॉपिक पढ़ोगे, रात को 2 घंटे आपने उसके लिए निकालने, 1.5 से 2 घंटे, जिसमें आपने उसके एमसीक्यू का रिवीजन सेशन, चाहे लेट के देखो, बट वो वीडियो जरूर देखने। वो आप कहां से करोगे? उसके लिए आई हैव अ सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू। देखो, ये मैंने अभी रिसेंटली डाला है, जीके और जीके भी स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके यूटी, जो आपका जूनियर सिस्टम का सिलेबस है, उसके एमसीक्यू का रिवीजन सेशन यहाँ से मिलेंगे। ये प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी। जनरल इंग्लिश के एमसीक्यूज यहाँ पर मिल जाएंगे, कंप्यूटर के एमसीक्यूज यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, और जम्मू कश्मीर फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपकी सीरीज चल रही है, यहाँ से आपको इसके मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह मैथ्स के भी आ जाएंगे आपको। तो देखो, मैं जैसे एक बता दूं, जैसे जीके भी स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके यूटी, जैसे फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन वाला 3 हफ्ते पहले मैंने वीडियो डाली है, ये मतलब ये अभी पढ़ा रहा हूँ जूनियर सिस्टम का। मान लो आपने दिन को फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया को प्रिपेयर किया, तो रात को इस एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन को आप देख लोगे। मान लो दिन को आपने फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा, रात को इस एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन को देख लोगे। फिर रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया पढ़ा, इस रिवीजन कम सेशन को देख लोगे, ठीक है। इसी तरह आपने इंग्लिश में मान लो दिन को आर्टिकल्स और प्रपोजिशन करा, तो रात को इस वीडियो को देख लोगे। इडियम फ्रेजेस मॉडल्स करें, इस वीडियो को देख लोगे। ऐसे करना है आपको। आपने दिन को टॉपिक्स प्रिपेयर करने, रात को इसका यहां से एमसीक्यू, भाई ये जरूर लगा लेना।
मैं सच बोल रहा हूँ, इसके बिना सोल्यूशन नहीं है। कुछ ऐसा क्वेश्चन कोई डायरेक्टली आ जाएगा या मैं जो एक्सप्लेनेशन देता हूँ वहां से आ जाएगा, तो फिर वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगी। इसी तरह कंप्यूटर का देखो, कंप्यूटर का हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर मैंने आपको पढ़ाया, इधर से आप देख सकते हो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का एमसीक्यू रिवीजन सेशन, इनपुट आउटपुट, कल ऑपरेटिंग सिस्टम का आया, एमएस वर्ड एक्सेल का आया रात को, ठीक है, देख सकते हो। तो मतलब आपने दिन को टॉपिक पढ़ना है, आपको टॉपिक कहाँ कहाँ से पढ़ना है मैंने आपको बता दिया, और रात को आपने यहाँ से एमसीक्यू का जो टॉपिक आपने दिन पढ़े होंगे वो रात को यहाँ पर देखना। और ये कोई पुरानी वीडियो नहीं है, ये देखो 3 दिन पहले, 4, मतलब ये मैंने 15-20 दिन में ही पढ़ाया हुआ सारा, ठीक है, यूट्यूब में ही। और जम्मू कश्मीर का बेस्ट सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने 2025 का एनालाइज किया, मुझे एक चीज पता चला, जेकेएसएस भी बहुत से क्वेश्चन रिपीट करता है और थीम्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, 2025 में जो पेपर हुए या 24 के एंड में, उनके मैं 10 क्वेश्चन सेट ले रहा हूँ जिनके जेकेएसएसबी के जो जम्मू कश्मीर के क्वेश्चन आए, उनको हम रिवाइज करें अल्टरनेट डेज पे। जैसे 15 को हमारी पहली क्लास हुई थी एक दिन पहले, उसमें हमने क्या पहला लेक्चर दिया, अभी तक वो 54 के बच्चे देख चुके हैं, ठीक है, 5400 बच्चे देख चुके हैं। और ये आज रात को लेक्चर, ये मैंने अपलोड करके डाल दिया, आपको नहीं दिखेगा, बट आज रात को 9 बजे आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के लिए बेस्ट सोल्यूशन है, आप इसको कर लो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ये आपने करना है। ये सारा काम आपका कितने दिन में कवर हो जाएगा? 17 दिन में कवर हो जाएगा, 17 डेज में आपका एक बार सिलेबस कवर हो जाएगा। जो रेस्ट आपके, देखो मैं महीना ही मान के चल रहा हूं, जो 13 दिन आपके बचेंगे रेस्ट, ठीक है, 13 दिन आपके रेस्ट बचेंगे, उसमें आपने क्या करना है, 10 दिन एक बार वापस रिवाइज कर देना है, ठीक है, 10 दिन एक बार और रिवाइज कर देना है। फिर आपने मॉक टेस्ट भी देने, मीन वाइल आप बीच में भी मॉक टेस्ट दे सकते हो, मॉक टेस्ट जरूर कहीं ना कहीं के दे देना। देखो मैंने भी आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया, अगर आपने कहीं से लिए हुए हैं तो वो कर लो, बट यहाँ से भी दे देना, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल है। मॉक टेस्ट का प्राइस ज्यादा नहीं है, ठीक है, 99 में आपको 10 सेक्शन और फुल लेंथ मॉक टेस्ट, अगर आप कर सकते हो अफोर्ड तो कर लेना, ठीक है, मॉक टेस्ट दे देना, आपको थोड़ा अच्छे क्वेश्चन कई बार रेप्लिकेट हो जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आप 10 दिन इनको दे दो, वापस सेकंड टाइम रिवाइज करने के प्लस टेस्ट देके ये आप कर लो, और लास्ट के 4-5 दिन आपने लास्ट रिवीजन जो है, थर्ड टाइम रिवीजन आपको करनी है, तो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अपने एंड पे मैं तो आपको बेस्ट प्रोवाइड ही कर रहा हूँ। अल्टरनेट डेज में जम्मू कश्मीर की वीडियो चल रही है, अभी कंप्यूटर के सेशन चल रहे हैं, ये कल भी आपके कंप्यूटर का एमएस वर्ड और एक्सेल का आ गया था लेक्चर, अब कल शाम को जो है पावर पॉइंट और उसका आ जाएगा, एक्सेस का, फिर ईमेल इंटरनेट, उसके बाद हम मैथ स्टार्ट करेंगे। मैं तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ, इसके बाद जब इसके बाद हम मैथ रीजनिंग करेंगे, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आपको मैराथन सेशन प्रोवाइड करूँ, हर एक टॉपिक का एक मैराथन सेशन जो है यूट्यूब में आपको मिलेगा, ठीक है, यूट्यूब में ही मिलेगा, सब कुछ यूट्यूब में ही मिलेगा आपको पढ़ाने वाला, ठीक है। उसके साथ मॉक टेस्ट जो है वो इस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आप टॉपिक पढ़ सकते हो, आपके सेक्शनल मॉक टेस्ट इसी तरह से अरेंज है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, आप दे सकते हो। तो अवेकनिंग क्लासेस डॉट इन वेबसाइट पे जाना, उसमें दे लेना, उसमें आपके सेक्शनल फुल एंड मॉक टेस्ट सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो अगर आप, ठीक है, अगर आप, मैं सच कहता हूं, अगर आप हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करोगे ना, इफ हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क इज योर्स, सिलेक्शन इज योर्स। ये मेरी बात याद रखना, अगर तुम हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क कर रहे हो इस पेपर की प्रिपरेशन के लिए, तो सिलेक्शन आपके हाथ में है, वो कहीं नहीं जाएगी। बट हम ये करते नहीं, ये कहने को तो मैं इतना कुछ बता दिया, बट आप लोग क्या करोगे, इसको 2 दिन फॉलो करोगे, 3 दिन चौथे दिन नहीं फॉलो करोगे, नहीं फॉलो करोगे तो रह जाओगे भाई। मैं ये तो नहीं बोल रहा यहीं से पढ़ो, मैं आपको बोल रहा हूँ इस तरह से पढ़ो। एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठाओ, हर एक सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया कितने टॉपिक पढ़ने, अगर इंग्लिश है तो 3 टॉपिक कवर हो जाते हैं, कंप्यूटर तो 2 टॉपिक, जीके है तो एक ही टॉपिक कवर होगा एक दिन में। इस तरह से करो, 2 सब्जेक्ट के जितने जितने टॉपिक्स बताए उतने कवर करो। तो मैंने आपको बता दिया 13 से 14 दिन में आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और शाम को आपने जो टॉपिक दिन को पढ़ा उसका शाम को एमसीक्यू का रिवीजन सेशन दे देना, आपको रिवाइज हो जाएगा। फिर हफ्ते में उसका मॉक टेस्ट दे दो, ठीक है, एंड वीकेंड में वो भी आपको शेड्यूल पूरा अवेकनिंग क्लासेस डॉट इन वेबसाइट में जाओ, वहां पर मिल जाएगा, ये यहाँ पर जाओगे ना वहां पर आपको मिल जाएगा, टेस्ट भी दो। फिर इसी तरह जब आपके 13-14 दिन में प्रिपरेशन हो जाएगी, मीन वाइल जम्मू कश्मीर तो आपका पीवाईक्यू के थ्रू चल ही रहा होगा, मीन वाइल मैं मैराथन सेशन भी लाऊंगा, जो बच्ची कुची कसर है वहां पर पूरी हो जाएगी। और लास्ट आपने हफ्ता रिवाइज करना है वापस सेकंड रिवीजन में, और 3-4 दिन थर्ड टाइम रिवाइज करके आपने पेपर देना है। और अगर आप इसको फॉलो करोगे, आई एम एश्योरिंग यू योर सिलेक्शन इज डन, हो जाएगी सिलेक्शन। बट आपको ये फॉलो करना है, ये कहना आसान है बट फॉलो कोई करेगा नहीं, ठीक है। तो आपको ये फॉलो करना है, बाकी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जस्ट इस तरह से पढ़ो, बाकी आप पढ़ो कहीं मर्जी से वो मुझे नहीं पता, बट एक बार अवेकनिंग क्लासेस की वीडियोस देख लेना, उसके बाद आप पढ़ोगे ही। तो इस आप यहाँ से पढ़ो, और अगर आपको मेरा पढ़ाना और समझाना पसंद आता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते, अगर आता है तो, ठीक है। दिस इज फॉर टुडे। बाकी शाम को 9 बजे सभी मुझे मिलने चाहिए क्लास में, जम्मू कश्मीर वाली पे सारे 9 बजे मिलेंगे, उससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। हर अल्टरनेट डेज पे वो क्लास चलती है, 15 को हुई थी पहली, अब
17 को, देन 19 को, आज मतलब होगी रात को 9 बजे, फिर 19 को होगी। इसी तरह आपको शाम को 7 बजे कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हैं, इसके बाद मैथ्स चलेगा। आज तो नहीं, कल शाम को क्योंकि जिस दिन आज कंप्यूटर का सेक्शनल टेस्ट है, जिस दिन सेक्शनल टेस्ट होता है उस दिन क्लास नहीं होती, उसके बाद अगले दिन जो है कल से हमारी वो क्लासेस भी रेगुलर स्टार्ट हो जाए। बाकी मैराथन सेशन भी बीच बीच में आपको नोटिफाई करता रहूंगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, कोई भी इंफॉर्मेशन मैं वहीं पर प्रोवाइड करता हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।